आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है कि राजा देवराज के राज्य में जयपाल नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह एक सफल मूर्तिकार था। उसकी कला से प्रसन्न होकर राजा देवराज ने उसे अपने राज कारीगरों में शामिल कर लिया था। एक बार देवराज ने जयपाल से ऐसी मूर्ति बनाने को कहा जो सर्वश्रेष्ठ हो। हमें अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। राजा का आदेश पाकर जयपाल मूर्ति बनाने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति किसी देवी की थी। देखने में लगता मानो कोई जीवित स्त्री ही देवी का रूप धारण कर बैठी है। सभी दरबारी मूर्ति की सजीवता से प्रभावित हुए बिना न रह सके। जयपाल की कला से प्रसन्न होकर राजा ने उसे 2 ऊंट सोने के सिक्के और कई एकड़ खेत पुरस्कार स्वरूप दिया। इतना इनाम कभी उसको नहीं मिला था। राज दरबार के अन्य मूर्तिकार इस घटना के बाद से जयपाल से ईर्ष्या करने लगे। वे ईर्ष्यावश जयपाल की कुशलता पर संदेह करते और उसकी बनाई मूर्ति में कोई न कोई गलती निकालते। बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने एक दिन सभी मूर्तिकारों को बुलवाया और मूर्ति की त्रुटियों को जानना चाहा। मूर्तिकारों ने मौके का फायदा उठाया और मूर्ति की त्रुटियों का बखान करने लगे। कोई कहता मूर्ति की नाक ठीक नहीं है, तो कोई कहता कि मूर्ति का कुंडल ठीक नहीं बना है। कोई मूर्ति की वस्त्र सज्जा ठीक नहीं है। कहते राजा देवराज जयपाल की कला से पूर्णतः संतुष्ट था, किंतु अन्य मूर्तिकारों को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहता था। उसने जयपाल से मूर्तिकारों द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करने को कहा। जयपाल जानता था कि यह सब मूर्तिकारों की ईर्ष्या का परिणाम है, लेकिन वह चुप रहा। उसने राजा से मूर्ति को सुधारने के लिए 15 दिन का समय तथा एक बड़े कमरे की व्यवस्था करने को कहा, जिसमें वह बिना बंधन के मूर्ति को सुधारने का कार्य कर सके। उसने राजा से यह भी कहा कि जब तक वह मूर्ति को पूरी तरह सुधार न ले, कोई उसके कमरे में प्रवेश न करे। राजा देवराज ने उसकी शर्तें मान ली और उसके लिए एक बड़े कमरे की व्यवस्था कर दी। जयपाल प्रतिदिन सुबह ही अपने कमरे में घुस जाता और रात को काफी देर बाद निकलता। पूरे समय वह छेनी हथौड़ी से खट खट करता रहता। अन्य मूर्तिकार आते जाते खट खट की आवाज सुनकर अनुमान लगाते कि जयपाल मूर्ति को सुधार रहा है। ठीक 15वें दिन जयपाल ने मूर्ति को श्रमिकों की सहायता से बाहर निकाला और राजा तथा राज मूर्तिकारों को देखने के लिए आमंत्रित किया। मूर्तिकारों ने जब मूर्ति को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि मूर्ति को सुधारने के प्रयास में जयपाल उसे और खराब कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके मूर्ति की प्रशंसा करने के सिवाय कोई चारा न था। राजा देवराज भी मूर्ति को देखने के लिए पहुंचा था। जब सारे मूर्तिकार चले गए तो राजा ने मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, जयपाल, तुम 15 दिन तक मूर्ति को सुधारने में लगे रहे, किंतु मुझे मूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। जैसे यह पहले थी वैसी ही अब भी है। क्या तुमने वास्तव में इसमें कुछ परिवर्तन किया है? नहीं महाराज, इस मूर्ति में मैंने जरा भी सुधार नहीं किया है, क्योंकि इसमें सुधार की आवश्यकता ही नहीं थी। राजमूर्तिकार रुष्ट न हो इसलिए मैं बिना कारण ही कमरे में खट खट करता रहा, जयपाल ने हाथ जोड़कर कहा। जयपाल का उत्तर सुनकर राजा देवराज बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, सचमुच तुम जितने कुशल मूर्तिकार हो उतने ही सरल और शांतिप्रिय भी। तुमने ईर्ष्या का बदला शांति से लिया। विपक्षी को कष्ट देने के स्थान पर तुमने स्वयं को 15 दिन कैद में रखा। आज से मैं तुम्हें अपना मूर्तिकार नियुक्त करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। धन्यवाद।